नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो सबसे पहले मेरा ये कहना है कि क्या सिर्फ किसी के पुतले जलाने या कुछ और चीज़ें करने से हम विजयदशमी का ये त्यौहार वास्तव में सही रूप से मना पा रहे हैं? मेरा तो मानना है नहीं। जब तक इंसान अपने अंदर की बुराई को पहचान के उसको ख़त्म नहीं करेगा तो ये पुतले जलाना या कोई त्योहार बनाना ये एक निरर्थक निरर्थक रूप में हो जाएगा। यदि हम बात करें बुराइयों की, तो मैं आज 10 बुराइयों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत कॉमन है आज के टाइम में, और उन पे कंट्रोल कर पाना, देखिए कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें करने पे फोकस करना चाहिए। धीरे धीरे क्या पता हम एक दिन ऐसा कर पाएँ, ऐसा सोच के हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ में चलना चाहिए। तो पहला जो हमारा जो बुराई है वो है ईगो, घमंड। घमंड हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं पालना चाहिए। कहते हैं ना कि घमंड तो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को भी ले डूबा है, तो हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं। दूसरा है नफरत, हेटर्ड जिसे बोलते हैं। हमें देखो, औरों से प्यार करेंगे तभी लोग हमें प्यार करेंगे। हम जैसा औरों के साथ में व्यवहार करेंगे वैसे ही लोग हमारे साथ में व्यवहार करेंगे। तो हमें नफरत किसी भी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ किसी भी तरह की हों। तीसरा जो पॉइंट रहता है लालच, ग्रिड। लालच से हमें बचना चाहिए। लालच क्या होता है, धीरे धीरे इंसान लालच की वो कहते हैं ना गिरफ्त में आ जाता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। लालच से बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि लालच के बाद में जो होने वाले परिणाम हैं, हम लालच की गिरफ्त में आके कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन यदि हम उन परिणामों को पहले सोच लेंगे तो लालच से हम बच सकते हैं। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है एंगर, गुस्सा। हर एक मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि गुस्सा आना लाजमी है। आप बात बात पे गुस्सा हो जाते हो, तो गुस्से को हम अपने, यदि हम जैसे हम एक्सरसाइज करें या अध्यात्म की तरफ जाएं तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक। और यदि हम जैसे पॉजिटिव वे से लें, तो यदि हम औरों को फॉलो करें, जैसे ऐसे लोगों को फॉलो करें, जैसे मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ, भगवान कृष्ण को मानता हूँ, यानी मानने को तो आप किसी ऐसे, मैं अपने स्टूडेंटों को बहुत मानता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मुझे कुछ शिक्षा दे सके, मुझे कुछ सिखा सके। एक्चुअली हम औरों से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं यदि हम चाहें तो। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा ईर्ष्या, जेलसी। हम जलन यदि किसी से करते हैं तो हमें, कहते हैं ना, एक बार किसी महात्मा ने कहा हुआ है कि जलन वो कोयला है जो आपके हाथ में रखा हुआ है, वो औरों को तो नहीं जलाएगा लेकिन सबसे पहले आपका हाथ ही जला देगा। इसीलिए हमें ईर्ष्या से बचना चाहिए, जेलसी से बचना चाहिए। हमारा जो 6 पॉइंट आता है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या होता है, नकारात्मकता। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो नेगेटिव, लास्ट में कंक्लूजन जो नेगेटिविटी के साथ में कंक्लूजन निकालते हैं। यदि हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ेंगे तो हम इन नेगेटिव चीज़ों से दूर रह सकेंगे। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, और हमेशा अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखिए ताकि आप फुल एनर्जी के साथ में वो काम कर सकें जो आप करना चाहते हैं। हमारा जो 7th पॉइंट रहता है वो है स्वार्थ, जिसे हम बोलते हैं सेल्फिशनेस। आजकल लोग सेल्फी खींचते हैं, तो ये सेल्फी सेल्फिशनेस से ही आया है। तो मैं ये कहूँगा, जब भी आप सेल्फी के बजाय आप ग्रुप में फ़ोटो लीजिए। तो स्वार्थ हमें नहीं करना चाहिए। ये तो हो गई एक बात। स्वार्थ कब करता है मनुष्य, जब सिर्फ अपना ही अपना देखे, ये ना देखे कि यानी मैं, मान लो मैं अपने लिए ही सिर्फ कुछ कर रहा हूँ। ये वो कहते हैं ना, जिए तो औरों के लिए जियो, अपने लिए तो सब जीते हैं। तो ये काम ऐसे करो जो कि औरों की लाइफ पे एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सके और उनको एक अच्छा व्यक्ति बना सके, जो कि हमारे देश के भविष्य का निर्माण कर सके। हमारा जो 8th पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है वो है भय, फियर जिसे हम बोलते हैं। भय मनुष्य को 2 ही कारणों से लगता है। पहला,
वो व्यक्ति पास्ट में जी रहा है, यानी पास्ट की यादों को याद कर करके कह रहा है कि आज का हमारा वर्तमान ऐसा नहीं है जैसे पहले था, या वो व्यक्ति भविष्य में जी रहा है। तो भविष्य में जीने वाला व्यक्ति भी कभी भी भय को नहीं त्याग सकता, क्योंकि वो उसको ये रहता है कि आने वाले टाइम में मेरे साथ में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों दोस्तों का क्या होगा। तो वो उसके भविष्य को चिंता उसको सताती रहती है, इसीलिए उसको भय होना लाजमी है। हमारा जो 9th पॉइंट आता है वो है लेज़ीनेस। ज़्यादातर व्यक्ति आलस्य इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि वो कर्मठता, जो हम कर्म करना चाहते हैं, एक्टिवनेस नहीं हो पाते हैं। तो आपको एक्टिवनेस को अपनाना चाहिए और लेज़ीनेस को त्यागना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। यदि हम काम करेंगे तो हम किसी काम में फेल हो रहे हैं, यदि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगा जरासंध का, जो मथुरा पे बार बार आक्रमण कर रहा था। जरासंध ने 17 बार आक्रमण करके मथुरा को जीता था। इसका एक सीधा सा हम लॉजिक ये निकाल सकते हैं, यदि आप लगातार कोई काम करेंगे, कंटिन्यूसली एफर्ट करेंगे, तो भगवान को भी आपके लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है। तो उनको भी एक नई द्वारिका का निर्माण करना पड़ा था। ये चीज़ हम यहाँ से सीख सकते हैं। तो लेज़ीनेस हमें हटाना होगा अपने जीवन से। 10वां और लास्ट पॉइंट जो है वो है डिल्यूजन। डिल्यूजन यानी हम जो माया का निर्माण है उसी के चक्रव्यूह में हम घूमते रहते हैं। हम इससे परे सोच ही नहीं पाते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम कहाँ पे जा सकते हैं। तो हमें इस माया के चक्रव्यूह को तोड़कर, वो हम धीरे धीरे कैसे तोड़ सकते हैं, हमें अपने इंटरनल चीज़ों को देखना होगा कि हम अंदरूनी तौर पर कितने सशक्त हैं, कितने मजबूत हैं। यदि आप मेंटली रूप से स्ट्रांग है और इंटरनल आपकी जो आत्मिक शक्ति है वो सशक्त है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन्हीं 10 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि ये जो 10, देखो उंगलियां भी 10 हैं हाथ की। भगवान ने हमें हथेली यानी भाग्य से पहले हमारी उंगलियों को दिया है। वो इसीलिए दिया है ताकि हम इन उंगलियों यानी क्रम हमेशा बड़ा रहता है, क्योंकि इन उंगलियों से हम क्रम करते हैं, लिखते हैं। यहाँ से भाग्य चेंज हो सकता है। तो लकीरों से ज़्यादा अपनी उंगलियों पर विश्वास रखें, वो आपको सफल ज़रूर बनाएंगे। इन 10 पॉइंटों को यदि हम, इन 10 बुराइयों को यदि अपने जीवन से निकाल पाते हैं, तो असल में हम विजयदशमी का त्यौहार तब बनाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।